ओम शांति। आज 26 जनवरी 2025 है। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15/12/2003। आज की मुरली का सार है, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। तो आज इसको हम थोड़ा सार रूप में देखते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो अपनी विशेषता दिखाने वाले हैं, कर्म की विशेषता दिखाने वाले हैं, वो बहुत हैं। जैसे कि कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई बहुत अच्छा वकालत करता है, कोई डायरेक्टर है, ऐसे तो बहुत हैं। लेकिन जो है आपको अलौकिकता में दिखाने का है। आपके हर कर्म में जो है वो अलौकिकता और न्यारापन नज़र आना चाहिए, वो महसूस करें। फिर बाबा कह रहे हैं कि चाहे इंडस्ट्रीज़ हो या कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा आपको देख कर के कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त हैं। तो यहाँ पे दर्शनीय मूर्त का अर्थ हमें समझने का है। दर्शनीय शब्द जो है दर्शन से आया हुआ है। दर्शन अर्थात आज मनुष्य किसका दर्शन करना चाहते हैं? बाहर की जो हम कहें सुंदरता तो बहुत है, लेकिन अंदर जो है हर एक का बहुत ही भयानक रूप है। तो हर एक वो उस अपने अंदर हर एक जो है वो औरों के अंदर जो है अपने लिए स्नेह, रहम, प्यार देखना चाहता है। तो वो तो समझते हैं कि सिर्फ एक भगवान के पास है। तो हम भगवान के बच्चे जब बाप समान होंगे, क्योंकि अलौकिक कर्म करना अर्थात क्या? कर्म इस लोक में करना, लेकिन अपनी बुद्धि द्वारा जो है जब हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे कर्मों में आएगा, और उन लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनको भी जो है उनके दर्शन होंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं दर्शनीय मूर्त, अर्थात हमारी सूरत के द्वारा, चलन के द्वारा हर एक को जो है वो भगवान के दर्शन हो, वो उसी खिंचाव से हमारे पास आ जाएंगे या परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जैसे कोई भी बड़ा महासंत, महात्मा, महाराज होता है तो उसके एक एक बोल के लिए कहते हैं सत्य वचन महाराज। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप तो महाराज हो, तो आपके एक एक बोल से वो अनुभव करें कि आप सत्य कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि बहुत अपने बच्चों की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि यहाँ की टीवी तो जो है वो बाहर की शक्ल दिखाती है, लेकिन बाबा के पास जो टीवी है वो आपके मन के दर्शन करवाती है, मन दिखाती है। तो बाबा हर एक के मन में देख रहे थे कि कितनी शक्तियाँ भरी हुई है करके। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो है वो अलौकिकता जो है अपने कर्म में लाओ, तो सबके मुंह से यही निकलेगा कि शक्तियाँ आ गई। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ वाणी तक नहीं लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। फिर बाबा स्लोगन हमें दे रहे हैं कि एक ही स्लोगन याद रखो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अच्छा, फिर आज बाबा वरदान दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। तो बाबा कह रहे हैं कि साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत कही है, वाणी के ऊपर नहीं। तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना हमारी संपूर्ण स्टेज पास आती जाएगी तो ऑटोमेटिक हमको आवाज़ में आने की दिल नहीं होगी। आवाज़ से ही जैसे वैराग्य हो जाएगा, जैसे चाहते हुए भी अभी हम आवाज़ में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऐसे जो है आवाज़ से परे जाने की हमारी ऑटोमेटिक अवस्था हो जाएगी। पापा कहेंगे अगर आवाज़ में आएंगे तो भी जैसे एक प्रोग्राम लेकर के आएंगे। तो बाबा ने कहा जब ऐसा चेंज दिखाई दे तभी जो है विजय का नगाड़ा बजेगा। तो इसके लिए जितना मिले शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने के अभ्यासी बनो। अर्थात हमारी मूल स्थिति कि हम आत्मा तो हैं ही शांत स्वरूप। बार बार जब हमें ड्रामा की नॉलेज पक्की होगी कि जस्ट ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए हम आवाज़ में आए हैं, और फिर मूल स्थिति तो जो हमारी हो है
वो शांत स्वरूप है। तो मूल स्थिति तो सबको प्यारी भी लगती है और आना भी सहज होता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। अभी हम लोगों ने अलग अलग मुखौटे पहने हुए हैं किसी न किसी बात के। जब वो सारे मुखौटे हटाएंगे, अपना ध्यान अंदर की तरफ करेंगे, तो हमारे लिए साइलेंस में रहना बहुत इजी हो जाएगा। फिर स्लोगन बाबा दे रहे हैं, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाटदारी हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्थूल में तो कोई हमें साथ में नहीं रहने का है, लेकिन बुद्धि द्वारा जो है वो जीरो बाप, अर्थात कि एक तो जीरो का मतलब है कि वो सबके प्रति जो है अपनी ज़ीरो आइडेंटिटी बनाते हैं। कोई बच्चा कैसा भी हो, लेकिन वो बाबा जो है वो उसको रोल कॉन्शियस के हिसाब से नहीं देखते हैं, लेकिन जो है उसकी ओरिजिनल स्थिति जो है शांत स्वरूप या स्नेह स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उसको देखते हैं। तो जब हम उनके साथ बुद्धि से रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो हीरो जैसी चमक, डायमंड जैसी चमक आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।